साथियों नमस्कार। 27 जुलाई उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ एग्जाम के जो 50 हिंदी का प्रश्न पूछा गया है उसका 100% एक्यूरेट विश्लेषण आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आपको बता दूं कि इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पूरा सही आंसर आपको बताने वाले हैं, तो आप मिला लीजिए। और अगला वीडियो जो आएगा पूरा 150 जीएस का क्वेश्चन का बिल्कुल 100% पूरे यूट्यूब पर पहली बार होगा जो आपको सही आंसर हम बताएंगे। तो चलिए हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। तो आपको बता दें कि तत्सम और तद्भव का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वृत्तिका और गोला, यानी डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृत्तिका और गोला ये क्या है, तत्सम तद्भव का सही है। अगला क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें अकेला क्या है, यहाँ पे तत्सम नहीं है। कौन, अकेला तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन, नैहर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। नैहर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ज्ञाति गृह यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी बात का डर न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा, सी राइट हो जाएगा, निर्द्वंद। कौन सा हो जाएगा साथियों, निर्द्वंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है। तुरंत का तत्सम रूप कौन है, तो शीघ्र, त्वरित, जल्दी, तुरंत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो त्वरित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे तत्सम जब चिन्हित करना है तो ऑप्शन नंबर सी आपका स्वाति हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे अग्नि है, जल है, पुत्र है, हाथ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। हाथ क्या है, तत्सम शब्द नहीं है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। देख लीजिए, पुजारी है, अत्युक्ति है, अनाधिकारी है और तदोपरांत है। तो ये क्या हो जाएगा, अत्युक्ति हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयनित की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुने। यहाँ पे प्रफुल्ल सही है, हितेच्छु सही है, औद्योगिक सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अधीन ये गलत है। अधीन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे आनुषंगिक सही है, पैतृक सही है, आध्यात्मिक भी सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभियांत्रिक ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे को यह रुचिकर नहीं, इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य देखिए, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पे ए मारे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। उन्होंने उसकी आरे हाथों खबर ली। उन्होंने उसकी आरे हाथों क्या ली, खबर ली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम्ही ने यह गलती की, कृपया आने की अनुकंपा करे, किसने यह कहा था, तो और वह सदैव ही बीमार रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृपया आने की अनुकंपा करे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन सा, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त कौन सा एक शब्द सुमेलित नहीं है, तो अपना बी हो जाएगा राइट। जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार करके नायक की प्रतिभा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वासक सज्जा। अगला क्वेश्चन है कि हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। हरावल शब्द किस वाक्यांश के लिए, तो ये सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए यह शब्द क्या होता है, हरावल शब्द प्रयोग होता है। नेक्स्ट है,
उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो इसे ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसको क्या कहते हैं? स्थिर चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर चित्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। मरने की इच्छा को मुमुक्षा नहीं कहा जाता। ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। आदि, अधित, अंत, अंकुर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अधित। नेक्स्ट है, विशेष्य और विशेषण को मिलान करना है। तो आपको बता दें कि विशेष और विशेषण में यहाँ पे ए वायु का क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। वायु का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। विवाद का क्या हो जाएगा? विवाद का विवादी हो जाएगा विशेषण। विकास का क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। और विषाद का क्या हो जाएगा? विष्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णन हो जाएगा। तो ये आप मिला लीजिए, देख लीजिए आप क्या आंसर मार के आए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका तो आंसर ए राइट हो जाएगा। ए ही राइट होगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है? गुलाबी, घातक, गर्वीला या घाव। तो विशेष शब्द क्या है यहाँ पे? विशेष शब्द ऑप्शन डी घाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो उदय, उदित। क्या है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उदय, उदित, ये आपका विशेष और विशेषण से रिलेटेड बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा गया है। तो जीतने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहा जाता। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बाकी जीतने की इच्छा को यहाँ पे जिजीविषा नहीं कहा जाता है। बाकी लाभ की इच्छा को लिप्सा, खाने की इच्छा को बुभुक्षा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। अगला है, बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करें। यहाँ पे द्वारिका गलत है, अकस्मात गलत है, लब्ध प्रतिष्ठित ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंतर्धान ये क्या है? सही है। बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का सही विकल्प की पहचान करें। अब देखिए सारा यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, इसका विकल्प चुनना है आपको। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली ये क्या है? बिल्कुल ये ग्रुप वाला क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? सभी शब्दों की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। चरमोत्कर्ष, जामाता, उपर्युक्त। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। आधीन, पूज्य और ब्रह्म, ये आपका क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध है, क्योंकि ब्रह्म वैसे नहीं लिखा जाता है। 170 है कि जिससे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसे चुनिए। तो निस्सन क्या हो जाए? निस्पृह। क्या हो जाएगा? निस्पृह। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? झूठ बोलने वाले को मितभाषी, ये गलत है। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अगला है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो कुछ शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये संख्यावाचक भेद है। कौन सा है? संख्यावाचक भेद है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए वहीं पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा आपका? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मार्तंड है, अंशुमाली है, प्रभाकर है, शार्दुल नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? शार्दुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है? तो आपको बता दें, अत्यंत जो है प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो तरु है, पादप है, द्रुम है, लेकिन बिसिक नहीं है। ये क्या है? बिसिक यहाँ पे वृक्ष पर्यायवाची नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से
अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो पावक अग्नि का पर्यायवाची है, कृषाणु है, हुतासन भी है, लेकिन आद्री नहीं है, आद्री नहीं है। आद्री ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन नहीं आता है? पालतू आता है, तिरछा आता है, प्राचीन आता है, लेकिन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, सब नहीं आता है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तत्सम और तद्भव का सही यहाँ पे जोड़ा नहीं है, कौन सा आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पे सप्ततति है, 70, साटिका है, सारी, कपर्दिका है, यहाँ पे पाघुर्न है, पोथी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। पाघुर्न और पोथी यहाँ पे जोड़ा सही नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो चरित्रवान है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पर्यक और फूल, पर्यक और फूल क्या है? ये सही नहीं है। पर बाकी क्षीर, खीर सही है, साल का सलाई सही है, उष्ट्र, ऊँट सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा? बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसका 182 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? नेत्र है, कंधा है, अक्षांश है, अक्षर है। कंधा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द कंधा हो जाएगा। अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ग्वाच्छ है, आमलक है, नारियल है, अनूठा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आमलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। वहीं पे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयन कीजिए। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? अस्थूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। वहीं पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है शब्द और उसका विलोम शब्द। जैसे यहाँ पे पहला क्या है आप देख लीजिए कि प्रफुल्ल है, व्यास है, कृत्रिम है, प्रेम है, तो यहाँ पे व्यास का क्या हो जाएगा? मलान। प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? मलान हो जाएगा। प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? मलान हो जाएगा। व्यास का समास हो जाएगा। व्यास का क्या हो जाएगा? विलोम समास हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? तो कृत्रिम का विलोम प्राकृत हो जाएगा। और प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 188 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी मिलान करना है, शब्द और विलोम शब्द चुनना है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्या है? उदार। कौन सा है? उदार है, तो उदार का क्या हो जाएगा? उदार का कृपण हो जाएगा। उदार यानी कृपण यानी कंजूस। अगला है आपका उदासीन। उदासीन का क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसक्त। उद्दत का विनीत हो जाएगा। उद्भव का विलोम क्या हो जाएगा? अवसान हो जाएगा। उद्भव का अवसान क्या हो जाएगा? उद्भव का अवसान हो जाएगा। तो उद्भव का अवसान हो गया आपका, यानी एक का आपका कौन सा हो गया? ए का 2 हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा? सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी राइट हो जाएगा। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म है। अशुद्ध विलोम है गौरव, लाघव, वैकल्पिक, अनिवार्य, मृदुल, रुक्ष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अथ, श्री गणेश, ये क्या है? अशुद्ध विलोम है। विलोम की दृष्टि में से निम्नलिखित सही शब्द युग्म कौन सा है? जैसे यहाँ पे हताश है तो निराश हो जाएगा। आकुल, व्याकुल, कटु, तिक्त, उत्तेजक तो प्रशमन, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विलोम, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं? रिजु का अपोजिट सरल, ये गलत है। बाकी आर्द्र का, अनादर, दीर्घ का आपका वो हो जाएगा। अगर है अग्रगामी का विलोम शब्द कौन सा है? तो अग्रगामी का विलोम होगा पश्चगामी। कौन सा हो जाएगा? पश्चगामी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होगा। सदाचारी का यहाँ पे दुर्व्यवहारी क्या है? गलत है। बाकी विधि का निषेध सही है। आज्ञा का अवज्ञा सही है। दक्षिण का वाम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर
हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी क्या है यहाँ पे ऑप्शन अशुद्ध वाला, ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है ना, शुद्ध तो नहीं पूछा गया, बाकी सब क्या है शुद्ध है। वहीं पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि बाह्य व ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है तो अभ्यंतर और त्याज्य। बाह्य का अभ्यंतर और ग्राह्य का क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची नहीं है। आपको बताएं, ब्राह्मणी, भारती, गिरी और वाक, ये सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची कौन है? मदन, कर्तव्य, मंथम, तो माधव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची केसरी भी है, महावीर भी है, पंचमुख भी कहा जाता है, लेकिन मार नहीं है। सिंह का पर्यायवाची कौन नहीं है, मार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, विधाता भी कहा जाता है, बिरंची भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा आपका विबुध नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विबुध आपका नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है शार्दुल, यहाँ पे घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा, शार्दुल, यहाँ पे घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग, वजी घोड़ा का पर्यायवाची है। अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची यहाँ पे वेनी नहीं है, बाकी तटनी, आपगा, निम्ना नदी का पर्यायवाची है। तो साथियों, इस तरह से हम हिंदी का कंप्लीट एनालिसिस किया, 100% एक्यूरेट आप मिला लीजिए। और अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है 100% एक्यूरेट जीएस का मैं विश्लेषण करने वाला हूं, तो उसे भी आप मिला लीजिए। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह से लगातार हम यूपी के सभी एग्जाम का विश्लेषण आपके लिए लेकर आते रहेंगे।